एक समय की बात है। एक बार दांत और जीभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दांत ने जीभ से कहा, अरे तुम सिर्फ मांस के लोथड़े हो। तुम में तो कोई भी खूबी नहीं है। न ही तुम्हारा कोई रूप है और न ही कोई रंग। हमारे सभी दांत को देख रहे हो, कैसे मोतियों की भांति चमक रहे हैं। जीभ बेचारी ने कुछ भी नहीं कहा और वह चुप रही। दांत ने फिर जीभ से कहा, अरे तुम चुप क्यों हो? हमसे डर रही हो क्या? हम हैं ही इतने सुंदर। तुम हमसे जलोगी ही, और हम हैं इतने मजबूत कि डर तो तुम्हें आएगा ही। जीभ दांत की बातों को अनसुना करते हुए चुप रही। दिन बीतते गए, समय अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता गया और देखते ही देखते कई माह और वर्ष बीत गए। अब उम्र ढलने के साथ साथ धीरे धीरे करके एक एक दांत गिरते गए, लेकिन होना क्या था, जीभ वही ज्यों की त्यों बनी रही। अब कुछ बचे हुए दांत जब गिरने को हुए, तब जीभ ने कहा, भैया बहुत दिन पहले आपने मुझसे कुछ कहा था, आज उन सबका उत्तर दे रही हूँ। इंसान के मुंह में आप सब दांत मुझसे बहुत बाद में आए हैं। मैं तो जन्म के साथ ही पैदा हुई हूँ। जब आयु में ही तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी एक एक करके तुम सब मुझसे पहले विदा हो रहे हो। इसका कारण पता है? दांत ने जीभ से विनम्र भाव से बोला, दीदी अब तक तो नहीं समझते थे, पर अब बात समझ में आ गई। तुम कोमल और मुलायम हो और हम कठोर हैं। कठोर होने का दंड ही हमें मिला है। मित्रों, आप सब भी कोमल बनिए। कोमल से तात्पर्य है आपका व्यवहार रूखा न हो। आपके कार्य दूसरों को सुख ही प्रदान करे। जो इंसान जीभ के समान कोमल होता है, जिसकी वाणी मीठी होती है और जिसका व्यवहार कोमल तथा मिलनसार होता है, उसे सभी पसंद करते हैं और उसे कभी भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। इस छोटी सी कहानी में छिपी कुछ और शिक्षाएं। अपने रूप, रंग या किसी भी गुण के दम पर कभी भी घमंड न करें। किसी का भी अनादर न करें, चाहे कोई आपसे उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।